टीम इंडिया को अपना एक नया बैटिंग कोच मिल चुका है और इस बार नाम आया है सितांशु कोटक का। सितांशु कोटक अब टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच होंगे। बीसीसीआई ने हाल ही में एक नया अपडेट दिया है जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सितांशु कोटक जो लंबे समय से एनसीए के साथ जुड़े हुए थे, अब वो टीम इंडिया के बैटिंग कोच होंगे। और यह फैसला खास तौर पर ऐसे समय में लिया गया है जब 22 जनवरी से टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई और टी20 सीरीज खेलनी है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम इंडिया को पार्टिसिपेट करना है। यानी इन दौरों पर सितांशु कोटक बैटिंग कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ मौजूद रहेंगे। बात करें सितांशु कोटक के बैटिंग कोच बनने के बाद सबसे बड़ा खतरा इस समय अभिषेक नायर पर मंडरा रहा है। अभिषेक नायर जो कि टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं और जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने थे तो उन्होंने जब बीसीसीआई के सामने अपने सपोर्ट स्टाफ की मांग की थी तो वहां पर उन्होंने अभिषेक नायर का नाम सामने लाया था। और मुंबई के पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के साथ भी लंबे समय तक जुड़े रहे अभिषेक नायर का करियर एज एन असिस्टेंट कोच टीम इंडिया के साथ कुछ खास नहीं रहा है। खासकर जब टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक बुरी हार का सामना करना पड़ा, यानी सीरीज में 1-3 से हार के बाद अभिषेक नायर की भूमिका पर भी कई सारे सवाल उठाए गए। वहां पर अभिषेक नायर की भूमिका इस समय स्क्रूटनी के अंडर में है कि वो कहीं ना कहीं बैटिंग कोच के रूप में टीम इंडिया के बैटर्स को क्या हेल्प कर पाए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब सितांशु कोटक बैटिंग कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ मौजूद रहेंगे। वही बात की जाए कोटक के करियर के बारे में तो कोटक कह सकते हैं कि सौराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने सौराष्ट्र की टीम के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेला है, जहां पर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 8000 रन बनाए हैं। कहीं ना कहीं वो अपने टेक्निकल स्ट्रोक्स के लिए ज़्यादा जाने जाते थे और यही एक बड़ा कारण था कि वो एनसीए के साथ लंबे समय से बने हुए हैं। बात की जाए उनके कोचिंग करियर की भी तो वहां पर वो वीवीएस लक्ष्मण के साथ एक असिस्टेंट कोच के रूप में एनसीए में लंबे समय से मौजूद हैं। साथ ही जब इंडिया आयरलैंड के दौरे पर भी गई थी तब वहां पर भी सितांशु कोटक टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच के रूप में वहां पर साथ गए थे। तो ऐसे में सितांशु कोटक कई सारे दौरों पर टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं, जो इसलिए भी मददगार है कि कई कह सकते हैं कि कई सारे टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत बेहतरीन है। कहीं ना कहीं उन्हें तालमेल बैठाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। हालांकि अभी कह सकते हैं कि कोटक का जो ये अपॉइंटमेंट है वो टेम्परेरी बेसिस पे है, यानी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के साथ जो ये व्हाइट बॉल सीरीज होने वाली है और चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है वहां तक ही कहीं ना कहीं कोटक को एज एन बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया है। अभी जब जून में इंग्लैंड के साथ टीम इंडिया को एक टेस्ट सीरीज खेलनी है वहां पर कोटक बैटिंग कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ मौजूद होंगे या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान है। हालांकि अभी जो बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में जो सामने आ रहा है, जहां पर एक बीसीसीआई सोर्स के तौर पर यह दावा किया गया है कि टीम इंडिया का एक शैडो टूर, इंडिया ए का एक शैडो टूर इंग्लैंड जा सकता है, हो सकता है, जहां पर कोटक एक बैटिंग कोच के रूप में वहां पर भी कह सकते हैं टीम इंडिया के साथ मौजूद रहेंगे। बात करें कि अब सबसे बड़ा सवालिया निशान सितांशु कोटक के बैटिंग कोच अपॉइंट होने के बाद जो है वो है असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर पर। अब वो असिस्टेंट कोच के रूप में कह सकते हैं टीम इंडिया के साथ लंबे समय तक मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब इस पर कई सारे सवालिया निशान बन रहे हैं। उनकी कह सकते हैं बैटिंग कोच के रूप में जो भूमिका थी वो अब सितांशु कोटक के आने से कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं मुद्दा वो उठा जब सुनील गावस्कर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने खासकर अभिषेक नायर की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज और खासकर विराट कोहली एक टेक्निकल स्ट्रोक के कारण बार बार ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के सामने नाकाम होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में अभिषेक नायर की क्या भूमिका है? क्या वो फॉल्ट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे या बैटर्स को कहीं ना कहीं वो सलाह नहीं दे पा रहे जिससे वो अपने टेक्निकल स्ट्रोक्स पर काम कर पाएं? और खासकर विराट कोहली पूरी सीरीज में जिस तरीके से ऑफ साइड स्टंप पर जाती हुई गेंद को एक हल्का सा किनारा देते हुए आउट होते हुए नजर आए थे, खास तौर पर उनके इस तरीके से आउट होने पर अभिषेक नायर उनकी क्या मदद कर रहे थे, इस पर बहुत सारे सवाल उठे थे। और अभी जो ताजा अपडेट सामने आई है, कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जब से हेड कोच बने हैं कंट्रोवर्सीज थमने का पहले ही नाम नहीं ले रही थी। अभी एक ताजा मामला और सामने आया है जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया कि गौतम गंभीर और बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल के बीच थोड़ा सा झगड़ा देखने को मिला है, जहां पर यह दावा किया गया कि गौतम गंभीर मॉर्ने मॉर्कल जब एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान थोड़ा सा लेट पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने कई प्लेयर्स के सामने ही मॉर्ने मॉर्कल को फटकार लगा दी थी। यानी अब गौतम गंभीर और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उनके बीच कहीं ना कहीं तालमेल सही नहीं बैठ रहा। और इसकी एक और वजह है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने एनसीए से सितांशु कोटक को टीम इंडिया के साथ बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया है, जो कहीं ना कहीं एक मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे और जो प्लेयर्स के साथ उनकी ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी और अब
जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक वाइट बॉल सीरीज होनी है, वहां पर सितांशु कोटक किस तरीके से टीम इंडिया में जो अभी खामियां मौजूद हैं उन पर कितना काम कर पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। खैर देखते हैं सितांशु कोटक के आने से टीम इंडिया के परफॉर्मेंस में कितना आप कह सकते हैं बदलाव देखने को मिलता है। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।